and they live in all types of environment and ranging from ice cold climate to hot springs. मतलब ठंडी से लेके गर्मी तक, बारिश तक, सारे सीज़न में सेट होने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, मतलब रेगिस्तान से लेके, मतलब हमारी हम जो जिस लैंड पे रहते हैं वो सारी लैंड्स तक, मीन्स आइसी लैंड में, और फिर ये थोड़ी दलदल वाली मिट्टी में, वहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स. ये हमें एनिमल्स के इनसाइड बॉडी में इसमें इनसाइड बॉडी से भी मिलेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में से भी मिलेंगे. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं, और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ फ्रीली रहते हैं. Microorganisms and us. Now microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, मतलब कुछ हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, और कुछ हमें हार्मफुल करते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं. सो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. नाउ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो फ्रेंडली है हमारे लिए, मतलब जिनसे हमें बेनिफिशियल, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिनसे हमें एडवांटेज है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमारे कर्ड के प्रिपरेशन में हमारी हेल्प करते हैं, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस. मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमें अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं काफ़ी सालों से. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमें इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स, पील्स, रिमेन्स फॉर एनिमल्स एंड फीसेस एक्सेट्रा. जैसे वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, कुछ एनिमल्स जो सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए होते हैं, उनसे जो ऑर्गेनिजम्स जो पैदा होते हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. जो मतलब हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, और ऐसे सब्सटेंसेस बैक्टीरिया के होते हैं. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन के प्रिपरेशन में काम आते हैं. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. कुछ एग्रीकल्चर में भी यूज़ में आते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब ज़मीन को और उपजाऊ बनाते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. कुछ ऐसे होते हैं कि जो दही बनाने में और ब्रेड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू अ कर्ड बाय बैक्टीरिया. आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि मिल्क जो है वो जब दही में बन जाता है तो वो भी बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है. आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे. आई वंडर वाई. द कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कर्ड जो है उसमें बहुत सारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. अगर हम उसे गर्म दूध में अगर डालेंगे तो वो सेट हो जाएगा, नेक्स्ट डे कर्ड बन जाएगा. जो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो दही जमाने में काम आते हैं. ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, उसे हम क्या कहेंगे, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है. प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, वो दही को बनाता है. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड. वो मिल्क में मिक्स हो जाता है और वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़ बनाने में हमें बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है. पिकल्स एंड एनी अदर फूड आइटम्स, दूसरे फूड आइटम्स के लिए. एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड. हम इडली बनाते हैं, भटूरा बनाते हैं, उन सब में हम कर्ड यूज़ करते हैं. कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन. अब जब फर्मेंटेशन हमें लानी है राइस की इडली में और डोसा का बैटर बनाने में, तो हमें बैक्टीरिया ही यूज़ करना पड़ता है. बैक्टीरिया से ही फर्मेंटेशन आती है.